भारत और चीन के पास अत्याधुनिक हथियारों की व्यापक क्षमता है, जो इन्हें न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करती है। आइए इन देशों के 5 सबसे खतरनाक हथियारों को विस्तार से समझते हैं, जो इन देशों की आर्मी को दुनिया में सुपर पावर बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक हथियारों की। नंबर 1, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच होती है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को तेजी से और दूरस्थ स्थानों तक प्रक्षेपण करना है। यह चीन और यूरोप के अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकती है, जिससे भारत की परमाणु क्षमता बहुत मजबूत होती है। अग्नि 5 MRI क्षमता से लैस है, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की शक्ति देती है। यह 1.5 टन के परमाणु हथियार को ले जा सकती है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिससे यह दुश्मन के लिए पहचानना और रोकना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, INS अरिहंत न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बी। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होती है। यह थल, जल, वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। INS अरिहंत पानी के नीचे 83 दिनों तक रह सकती है, जिससे इसे दुश्मन के रडार से बचाना आसान हो जाता है। यह K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती है, जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर तक होती है। यह समुद्र से परमाणु हमला करने की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। नंबर 3, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना गति से उड़ान भरती है। इसे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस थल, जल और वायु से दागी जा सकती है और इसकी मारक क्षमता लगभग 300 से 500 किलोमीटर तक होती है। यह दुश्मन के रडार को तेजी से पार कर सकती है और 1 मीटर की सटीकता से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। ब्रह्मोस की गति और प्रहार क्षमता इसे किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए मुश्किल बनाती है। नंबर 4, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। सुखोई 30 MKI भारत का प्रमुख मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे रूस की सुखोई कंपनी ने विकसित किया है और भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह फाइटर जेट लंबी दूरी की हवाई लड़ाइयों में सक्षम है और इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है, जो इसकी क्षमता को और बढ़ा देता है। इसकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 3000 किलोमीटर तक होती है, जिससे यह वायुसेना का सबसे लड़ाकू विमान है। नंबर 5, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसे सुखोई 30 MKI से भी दागा जा सकता है। रुद्रम 1 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में सक्षम है, जिससे वायुसेना को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने में मदद मिलती है। यह मिसाइल दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को कमजोर करती है, जिससे उनके हथियार एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये रहे भारत के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार, जो उसे सुपर पावर बना के रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं चीन के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों की। नंबर 1, DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। DF-41 चीन की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर से 15000 किलोमीटर तक है। यह भी मिसाइल MIRV सिस्टम से लैस है, अर्थात एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। DF-41 3 अलग अलग स्थानों से दागी जा सकती है, जिसमें मोबाइल लॉन्चर, सिलो और ट्रेन आधारित प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसकी तेज गति और उच्च प्रहार सटीकता इसे दुनिया के किसी भी शहर या सैन्य ठिकाने पर हमला करने में सक्षम बनाती है। यह अमेरिका के किसी भी हिस्से में पहुंचने में सक्षम है। नंबर 2, J-20 स्टील फाइटर जेट। J-20 चीन का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट है, जिसे चेंगडू एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हवा में प्रभुत्व हासिल करना है और दुश्मन के रडार से बचकर हमला करना है। J-20 स्टील तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इसे रडार से पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। इसमें लंबी दूरी की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें लगी होती हैं। इसकी अधिकतम गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 3400 किलोमीटर तक होती है। यह फाइटर जेट हवाई लड़ाई में चीन की अत्याधुनिक ताकत को दर्शाता है। नंबर 3, टाइप 094A जिन क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बी। यह चीन की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें दागने में सक्षम होती है। यह चीनी नौसेना का प्रमुख हिस्सा है और इसका उपयोग समुद्र से परमाणु
हमला करने के लिए किया जाता है। टाइप 094A जिन क्लास पनडुब्बी JL-2 मिसाइलों से लैस होती है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 7400 किलोमीटर तक है। यह चीन की समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है और इसे दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने में मदद करती है। नंबर 4 DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। DF-17 चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है जो अत्यधिक गति मैक 5 या इससे अधिक से उड़ान भरती है और दुश्मन की मिसाइल रक्षा सिस्टम को चकमा दे सकती है। DF-17 में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो इसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक गतिशील बनाता है। यह मिसाइल हवा में तेजी से दिशा बदल सकती है और दुश्मन के किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह चीन की सबसे उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी में से एक है। नंबर 5 H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। H-6K चीन की लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक हमले को करना है। H-6K में हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें और परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता होती है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक होती है जो इसे चीन की लंबी दूरी की वायु शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। यह दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत और चीन दोनों देशों ने अपनी रक्षा क्षमताओं को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके रखा है जो उन्हें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ताकतवर बनाते हैं। दोनों देश सैन्य शक्ति को निरंतर आधुनिक बना रहे हैं और अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए खतरनाक और अत्याधुनिक हथियारों का विकास कर रहे हैं। भारत और चीन के हथियार न केवल उनकी रक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें वैश्विक सैन्य मानचित्र पर भी मजबूत स्थान दिलाते हैं। इन दोनों के बीच सैन्य संतुलन का महत्व क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत अहम है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।